आप भी चाहते हैं कि आपकी जो न्यू बॉर्न गर्ल है, जब वो 18 और 21 ईयर की हो तो उसके पास भी 1 करोड़ समथिंग पैसा हो। मुझे तो बहुत मन है कि यार मेरे पेरेंट्स के टाइम पे भी ये योजना आनी चाहिए थी, ताकि एट एज ऑफ 21 मेरे पास भी 1 करोड़ रुपए होने चाहिए थे। तो आज हम वही बात करेंगे कि कैसे आप अपनी बेबी की सेफ फ्यूचर के लिए कलेक्ट कर सकते हैं किस योजना के तहत, जो मैं भी अपनी बेबी के लिए फॉलो करने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और तो ये बहुत अच्छी है, आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता मैं उनके लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जो है सुकन्या समृद्धि योजना जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, और इसमें हाई रिटर्न्स हैं और वैल्यू बहुत अच्छी है, टैक्स फ्री है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये टैक्स फ्री है। आपके बेबी को जब भी अमाउंट मिलेगा, जब भी हम सब बात करेंगे कि एंड में आप कैसे 1 करोड़ तक इस तक पहुंच सकते हैं, कितना मिनिमम अमाउंट है, कितना मैक्सिमम है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक पॉइंट, कब बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें। लेट्स स्टार्ट। सो किसके लिए ये योजना निकाली गई है? ये सिर्फ ओनली बेबी गर्ल, मतलब गर्ल चाइल्ड के लिए है, जो उनका एजुकेशन और मैरिज को प्रमोट करने के लिए किया गया था। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप बेबी गर्ल अगर आपके है तो आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। अभी बात आती है कि अगर बेबी है तो किस एज तक ये अकाउंट खुल सकता है। सो 0 से 10 ईयर तक, मतलब 10 साल से कम की आपकी बेबी होनी चाहिए, तब ये अकाउंट खुल सकता है। अगर वो 11 साल 10 साल 1 महीने की भी है तब भी ये अकाउंट नहीं खुलेगा। सो अगर आपकी बेबी 10 साल से अभी भी 1-2 दिन बचे हैं तो गो फास्ट, अब भी ये अकाउंट खुलवा लेना। अभी बात आती है कि ये अकाउंट कहाँ पे खुल सकता है। तो ये किसी भी आपके ऑथराइज्ड बैंक में, जैसे HDFC हो गया, ICICI, मतलब किसी भी बैंक में जिसमें आप प्रेफर करते हैं, जिसमें आपका पुराना अकाउंट है। मैं ये सजेस्ट करूंगी जिसमें आप ऑलरेडी सर्विसेज ले रहे हैं, आप वहाँ पे जाके अकाउंट खुलवाइए, या फिर आप पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। ये 2 ऑप्शन होते हैं जहाँ पे ये अकाउंट खुल जाता है। अभी ये अकाउंट खुलने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सो सबसे पहले तो चाहिए बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट, आपके पास होना चाहिए। सेकेंडली उसका आधार कार्ड होना चाहिए। ये 2 बेबी के लिए हैं। अब पेरेंट्स के लिए क्या है, जिसके भी रेफरेंस में आप बनाएंगे, वट एवर द फादर और द मदर, उनका आधार कार्ड। अगर जैसे जैसे मैं अपनी बेबी का खुलवाऊंगी, अगर मैं अपनी रेफरेंस में खुलवाऊंगी तो मेरा आधार कार्ड और जो भी बैंक की डिटेल्स हैं वो लगेंगी। तो बेसिक डिटेल लगती हैं पेरेंट्स की कि क्या रिलेशन है। बाकी बेबी का आपको पहले आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा और उसका बर्थ सर्टिफिकेट, ये 2 डॉक्यूमेंट जो हैं वो मेन होते हैं। देन आपको बैंक जाना है और बैंक में आपको इसी नाम से खुलवाना है, नॉर्मल अकाउंट नहीं खुलवाना। आपको पहले बता देना है कि हम ये सुकन्या समृद्धि योजना वाला अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो वो उसी अकॉर्डिंग खुलेंगे क्योंकि टैक्स फ्री रहता है। सो ये आपको जरूर मेंशन करना है जब आप बैंक में जाएंगे। अभी बात कर लेते हैं कितना मिनिमम अमाउंट आप इसमें डाल सकते हैं, मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, कितना परसेंट रिटर्न है और कब ये ब्रेक कर सकते हैं। सो आप मिनिमम अमाउंट इसमें 250 पर ईयर डाल सकते हैं और मैक्सिमम इसमें डाल सकते हैं 1.5 लाख पर ईयर, मतलब 250 रुपए से 1.5 लाख तक के बीच में आप कितना भी अमाउंट, जितना आपके पास जब बनता है, पर साल का बता रही हूँ मैं। तो ये 250 रुपये तो ऑब्वियसली आजकल की मैं जनरेशन में मानूंगी 250 रुपये हम बचा लेते हैं पर मंथ, तो पर मंथ भी आप डाल सकते हो, बट मिनिमम पर साल भी अगर 250 रुपये आपने डाल दिए तो भी सफिशिएंट है, उससे कम आपको नहीं रखना है, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है, तो लगभग 8% का इसमें रिटर्न है, जो सारी FDs वगैरह से बहुत ज़्यादा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप बेबी के नाम पे कोई पैसा ऐसे 50,000 1 लाख ना डाल के ये योजना आप शुरू कर सकते हो, क्योंकि इसमें रिटर्न्स बहुत अच्छा है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात कि ये आपकी बेबी को कब मिलेगी। सो पहली चीज़ तो आप इसको जब भी अकाउंट खुला रहे हैं 10 साल से पहले, अगर आपने 0 मतलब उसके होने पे ही खुलवा लिया, तो 0 से 15 साल तक होने तक उसको अमाउंट को आप डिपॉजिट करेंगे। 15 से 21 साल होने पर आपको डिपॉजिट नहीं करना। उस फेज में, मतलब 6 साल का जो गैप है, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगी। सो आप 21 साल की जब आपकी बेबी हो जाएगी तभी आपको अमाउंट मिलता है। उससे पहले आप 18 साल पे, उसके 18 साल पे 50% ऑफ द अमाउंट निकाल सकते हैं फॉर एजुकेशन। ये एक स्लैब है, नहीं तो ये 21 ईयर पे ही आपको बेबी को हैंड ओवर किया जाएगा। अभी बात कर लेते हैं कि अगर आप मैक्सिमम अमाउंट, जैसे मैंने 1.5 लाख पर साल बोला, अगर आप वो 1.5 साल मतलब 1 साल में 1.5 लाख रुपए आप जमा कर रहे हो उस अकाउंट में, तो आपको 21 साल में कितना मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं है आपको कि यार हमने अमाउंट जमा कर दिया, अब हमारी बेबी को कितना मिलेगा। तो ऑलमोस्ट आप यकीन नहीं मानोगे 70 लाख तक आपकी बेबी को 21 साल होने पर मिलेंगे। यस,
जब आप 1.5 लाख मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी, अगर 1.5 लाख पर ईयर मतलब 15 साल तक आप 1.5 लाख इन्वेस्ट करोगे, जो अमाउंट बनेगा आपका 22,50,000 रुपये। मतलब सिर्फ आप इन्वेस्ट कितने कर रहे हो, कितने सेव कर रहे हो, 22.5 लाख रुपए आप सेव कर रहे हो। एंड देन आपका बेबी कितना गेट कर रहा है, 70 लाख, मतलब 3x आपका अमाउंट हो जाएगा। सो आई थिंक मुझे लगता है ये बहुत अच्छी एक स्कीम है। और अगर मैं ये भी बता देती हूँ कि जैसे किसी के पास 1.5 लाख पर साल का अगर नहीं हो रहा है, 1.5 लाख पर साल को आप डिवाइड कर लो तो अराउंड ऐसे 1,000 रुपये पर महीना या फिर 1,500 रुपये पर महीना आप जमा कर रहे हो। और अगर आप 250 रुपये जमा करते हो तब भी, जिनके पास ज़्यादा नहीं है साल का, तो उसमें केस में भी आई थिंक आपको 20 से 25,000 रुपये मिल जाएंगे। 250 पे बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वो तो मुझे लगता है वो कोई नहीं करेगा, उससे ज़्यादा ही आप लोग इन्वेस्ट कर लोगे। तो मैं कहूँगी आप मैक्सिमम वाली साइड जाओ। 1.5 लाख तो एटलीस्ट साल में इन्वेस्ट कर लो बेबी के। अरे देखो, एक फंडा है कि कहीं से बेबी को कोई पैसे मिल रहे हैं, 1,000 मिल गए, 2,000 मिल गए, उनको ही डाल के आप 1.5 लाख कर दो। सीरियसली बहुत अच्छा है। 70 lakhs पे तो आपका बेबी पहुंच चुका है। एंड देन मैंने बात करी थी कि 1 करोड़ रुपए लेने हैं हमें, तो 1 करोड़ को 70 के बाद आपके बैठते हैं 30 lakhs रुपीज़। 30 lakhs रुपीज़ सेम फेज में आप जब से ये वाला अकाउंट खोल रहे हैं, पैरेलली उसके साथ आपको SIP चलानी है फॉर 2,000 रुपीज़ पर मंथ। अगर 2,000 रुपीज़ अब बेबी के नाम से आप चलाते हो तो इन द एंड ऑफ 15 to 21 ईयर तक उसको 30 से भी ज़्यादा होंगे, मतलब 21 साल में आपका बेबी करोड़पति होगा। मतलब बेबी इन द सेंस बेबी गर्ल। सो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत कम अमाउंट में हो जाएगी और आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा कि आपको 50,000 देने हैं, 1 लाख रुपए देने हैं। बहुत रिलैक्सली ये चल सकता है। सिर्फ हमें क्या चाहिए कि हम ऑनलाइन भी ये डाल सकते हैं। जैसे आपको पता है मैं वुड रिकमेंड कर रही हूँ, मैं अपना HDFC में खुलवा रही हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी है और मुझे HDFC की सर्विसेज अच्छी लगती हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं है किसी चीज़ का, बस मुझे वो पर्सनली सही लगता है क्योंकि मैं वहाँ पे कर रही हूँ। आप जिस बैंक में कर रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगी जहाँ पहले से कर रहे हो वहाँ पे कर लो, क्योंकि आपको वहाँ की चीज़ें पता होती हैं। सो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वीडियो थी कि कैसे आपकी बेबी गर्ल 1 करोड़ रुपए की मालकिन बन सकती है एट द एज ऑफ 21। सो कमेंट करके बताना किस किस ने खुलवा रखा है ये अकाउंट और किसने नहीं खुलवाया है अभी तक। और अगर बेबी गर्ल है तो प्लीज़ खुलवा लो यार, बहुत सही वो है, इन्वेस्टमेंट है। कमेंट ज़रूर करना किस किस को पता था ये वाली और किस किस ने खुलवा रखा है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी इन्फॉर्मेटिव के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।